ज्यादा समझने ज्यादा समझने की कोशिश नहीं किया, मगर क्या समझने की कोशिश किया कि पुण्य कैसे बने, पाप कैसे न बने, और पाप होता है तो प्रायश्चित कैसे करें, यही हमको सिखाया गया। मगर अज्ञान को नाश करना, जिससे पाप पुण्य दोनों बनता है, वो दोनों ही न बने, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं सिखाया जो सिखाना चाहिए। तब मुक्ति का मार्ग है। पाप पुण्य से मुक्ति के मार्ग से कोई मतलब है ही नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए तो इसीलिए हम जब मुक्ति के मार्ग को समझना चाहते हैं, तो ये समझना, मुक्ति का मार्ग हमेशा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की दृष्टि के रूप में ही होता है। क्योंकि मन वचन काया से तो पुरुषार्थ है ही नहीं। ये तो कर्मों की भुगतान का साधन है। ये तो धर्म गुरुओं ने सिखाया कि इससे पुरुषार्थ। ये भ्रांति है। क्या है? अभी आप समझे। तो तो इसीलिए ज्ञान दर्शन का उपयोग, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का दृष्टि से उपयोग, वही मुक्ति का मार्ग है, जिससे पाप पुण्य बनते। तो इसीलिए हम जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर हमको लगता है कि आगे बढ़ने का मार्ग कैसा होता है। तो फिजिकल फॉर्म में आगे बढ़ना वो आध्यात्म में नहीं आता है। अंदर धीरे धीरे अज्ञान को खत्म करना और मन वचन काया से ज्यादा मन वचन काया की अवस्थाओं से ज्यादा मुक्त रहना, ये मुक्ति का मार्ग। मन वचन काया को क्या करना, ये मुक्ति का मार्ग नहीं। मन वचन काया को क्या करना, वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर बताने से क्या फायदा? तो कई लोग मानते हैं ऐसा कि हम शुभ क्रिया करते हैं तो पुण्य बनेगा। पुण्य क्रिया से नहीं बनता है। पुण्य अज्ञान कर्ता भाव से बनता है। क्या बताया? मैंने आरती किया, मैंने पूजा किया, वो अज्ञान भाव है। इससे पुण्य बनता है। समझ में आया? मगर क्रिया से पुण्य, अगर क्रिया किया और भाव नहीं है तो पुण्य। भगवान महावीर ने लाखों लोगों को मुक्ति के मार्ग में लगाया, फिर भी पुण्य नहीं बनाया। क्यों नहीं बना? What is this? You are following? What is this? ये क्यों चला गया? तो नहीं नहीं, हो गया हो गया। तो मेरा यहाँ कोई बुक्स कुछ है, थोड़ा पतली सी बुक्स यहाँ। हाँ हाँ, वो पता, वो ऐसे इसी वो आगे वाली नहीं नहीं, एकदम आगे वाली, हाँ ब्लू। वो भी पतली है ना? ज्यादा थोड़ी और जोड़ी है। बस बस, पूरी नहीं, हाँ, बस। ठीक है। तो कहने का मतलब, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग
और उपयोग की क्रिया को धर्म में ज्ञान क्रिया बताई। हम क्या समझते थे? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का मतलब ज्ञान वत्ता क्रिया इज इक्वल टू मोक्ष, यही समझते थे और यही समझाया गया। ऐसा नहीं है। ज्ञान का उपयोग करना वो ज्ञान क्रिया है और अज्ञान का उपयोग करना वो अज्ञान क्रिया है। अज्ञान क्रिया से कर्म बनते हैं और ज्ञान क्रिया से कर्म खत्म होते ये प्रतिक्रमण करना, पूजा करना, ये ज्ञान क्रिया हैं। नहीं है, वो हम ये समझते हैं। वो शुभाशुभ ज्ञान बोल सकते हैं। कौन सा ज्ञान? हाँ, वो भी रियल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है। प्रकृति अपने लिए करती है, प्रकृति आत्मा के लिए शरीर। अगर शरीर ने पुण्य के लिए कोई मंत्र बोले, अगर शरीर ने पाप की भुगतान न करने के लिए माफी मांगी, इसे आत्मा से क्या मतलब है? बनता तो आत्मा की साक्षी से, बनता उनकी आत्मा की साक्षी से है, मगर बना अज्ञान से नहीं। तो मूल कारण अज्ञान है, पाप पुण्य नहीं है। देखो, बैंक के अंदर आपका बैलेंस है या लोन है, तो भी बैंक के पास जाना पड़ेगा। मगर क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं है तो बस, तो बात ये है ना, क्रेडिट है या डेबिट है, सभी संसार है। और क्रेडिट डेबिट जीरो हो गया तो बात वही है। तो जो पुण्य के कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं बन सकता है। नहीं है, संसार है। इसीलिए तो मैंने कहा धर्म चार गति में घूमने का मार्ग है। चार गति में धर्म से आप देवलोक भी जा सके, अच्छा मनुष्य भाव मिल सकता है, सिर्फ मुक्ति नहीं मिलती धर्म से। आप समझे? धर्म से चार गति बोले, दो गति, चार गति मिलेगी। तो गति मिलेगी ना, नहीं नरक और मिलेगा। तीर्थंकर भी नरक में है अभी। कर्मों का भुगतान है ना, जो पहले पाप धर्म करने से क्रिया करिए। तीर्थंकर के अगले भाव में क्या वो अधर्मी है? नरक में तो नहीं, तीर्थंकर के अगले मनुष्य भाव में क्या वो अज्ञानी थे? तो भी नरक गति बाधिन है। अज्ञान है वहां तक चारों में से, अज्ञान है वहां तक चारों में से कोई भी गति का बंध बस, क्योंकि बंध तो भाव से होता है। मेरे पास ज्ञान है मगर मैं अज्ञान है तो अज्ञान का उपयोग कर सकता हूँ ना, तो करूंगा तो कोई भी गति हो सकती है ना। बात ये है, अगर जहां तक अज्ञान जीरो नहीं हुआ है वहां तक चारों गति में से कोई भी गति में जा सकते हैं। इतना भी ज्ञान है तो भी नरक गति में जा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान है मगर अज्ञान संपूर्ण गया तो इसका भी तो उपयोग कर सकते हो ने। देखो, चंद्र कौशिक नाग, वो चक्कर चंद्र कौशिक आचार्य थे, तो फिर नाग क्यों बने? बताइए, कर्म से ही बने ना। हाँ, मतलब अशुभ कर्म है तो वही तो, मतलब कर्म से ही बना ने। ऐसा क्रोध वाला कर्म, हिंसक कर्म किया तो ऐसी गति हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में कैसा भी क्यों न करें, मगर जहां तक
मुक्ति का मार्ग समझ में नहीं आएगा, वहां तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव ही नहीं। और हमने समाज के अंदर धर्म को अनुसरण करना, इसको ही मुक्ति का मार्ग मान लिया है। तो धर्म मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। धर्म पुण्य का मार्ग है। किसका मार्ग है? पुण्य में लेके आने। मैंने क्या कहा, क्रेडिट है तो भी बैंक में जाना पड़ेगा, डेबिट हो तो भी, तो क्रेडिट है तो भी संसार में रहना पड़ेगा, डेबिट है तो भी संसार में। तो दोनों में से एक भी मुक्ति का मार्ग तो नहीं है ही नहीं। मुक्ति का मार्ग क्रेडिट डेबिट दोनों खत्म करने की। अभी कई लोगों को मन में ऐसा प्रश्न आता है कि स्वामी जी, जहां तक हम मोक्ष में नहीं गए वहां तक संसार तो मिलेगा, तो संसार मिलेगा तो पाप पुण्य तो चाहिए, लास्ट बर्थ में भी पाप पुण्य चाहिए। तो यह विज्ञान ये कहता है, तुम पहले अज्ञानी थे, तब घास की खेती करते थे। किसकी? घास की। घास की का मतलब विनाशी अवस्थाओं की। आप समझे? मगर जब तुम आध्यात्म के मार्ग में जाते हो तो गेहूं की खेती करते हो। इससे फर्क क्या होगा? घास अपने आप आती है। अभी आप समझ में आएगा। फिर घास की खेती की जरूरत नहीं। मगर घास की खेती करोगे तो गेहूं नहीं मिलेगा, मगर गेहूं की खेती करोगे तो घास। यानी जो लोग आध्यात्म मार्ग में मुक्ति के मार्ग की खेती करता है तो संसार उनको बाय प्रोडक्ट में मिलता है, मगर उसको संसार में रस नहीं। ये बात है। फिर कुदरत का कानून जब समझोगे तो मालूम होगा कितना सटीक कानून है, गोल गोल नहीं। ये बात है। और इसलिए बहुत कम लोग हैं, मैंने कहा ना, ये विज्ञान को समझना और समझाना ये कलयुग में दोनों दुष्कर है। और इसीलिए कलयुग में ये मार्ग ज्यादातर ओपन होता नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अनुभवी ज्ञानी के रूप में दुनिया को बताने की कोशिश करता है तो ज्यादातर लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए धीरे धीरे उनकी महत्ता खत्म हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी ज्ञानी पुरुष हो गए जो अनुभवी थे, मगर उन्होंने देखा कि ये कलयुग है और लोग समझेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने भी स्वयं धर्म का मार्ग दे दिया, अपग्रेड का। क्या बताया? बस। मगर दिया तो धर्म का मार्ग, क्रिया का मार्ग वो धर्म का मार्ग है। समझ में आ गए? बस। करो मी करो से करो थी, वो धर्म का मार्ग। विज्ञान में कुछ करने का, विज्ञान में देखना और जानना है, करना वो मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? मैकेनिकल। वो हमारे हाथ में। तो फिर पुरुषार्थ टाइटल कैसे लगेगा? हाँ, तो क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल लगता नहीं है, मगर क्रिया अज्ञानता से करते हो इसीलिए पुरुषार्थ टाइटल लगता है। क्रिया तो महावीर ने भी किया था, मगर कर्मबद्ध नहीं हुआ क्योंकि अज्ञान नहीं। और हम क्रिया भी करते हैं, अज्ञान भी है, इसीलिए कर्म बंद होता है। अकेली क्रिया से कर्म बंद नहीं। आपको क्या लगता है? हम जैसे क्रिया करते हैं उसको हम मानते कि मैंने करा है,
वही तो ज्ञान है ये नहीं। अज्ञान आपकी अज्ञान यही है। देखो देखो, सिंपल बात समझो। आप कार में बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं और कार चलती है और आप कहता हो मैं चलती हूँ, तो सही है। नहीं, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चलती है, आप कहते हैं मैं चलती हूँ, तो बात तो यही है। शरीर क्रिया करता है, अंदर आत्मा है, आत्मा के पास ज्ञान है, मगर वो ज्ञान जिनके पास है, अहंकार के पास, वो कहता है मैं क्रिया करता हूँ। इनको क्रिया को देखना जानना है, मगर वो क्या कहता है ये क्रिया ही मैं कर रहा हूँ, सोचने की, बोलने की, फिजिकल क्रिया मैं कर रहा हूँ। और यही अज्ञान से कर्म बंध अकेली क्रिया से नहीं होता है, क्रिया के पीछे अज्ञान से कर्म। हम सबको इतना तो मालूम है कि हमको ये जीवन मिला वो पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान के लिए मिला, तो भुगतान तो होगी। तो भुगतान में विचार भी होंगे, वाणी भी होगी, वर्तन भी होगा। अभी उसमें मैं कहूंगा कि मैंने किया तो मतलब क्या रहा? भुगतान का मतलब कर्म फल, तो फल मेरी स्वतंत्रता में है। कोई भी फल मेरी मर्जी से मिलेगा आज, तो फिर मैं कैसे कहूंगा पुरुषार्थ है? अगर मैंने आरती भी किया तो मेरी मर्जी से किया कि मेरे उदय से किया, तो उदय को पुरुषार्थ कैसे बोलेंगे? समझ में आया ना? तो बात ये है, आपको समझ में आता है ना? तो बात ये है, क्योंकि हम कहीं अवतारों से ऐसी बात हमने कभी किसी के मुखार बिंद में से सुनी ही नहीं है। धर्मगुरु के माध्यम से हमने ये बात, और धर्मगुरु कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्रमिक मार्ग चलेगा नहीं चलेगा। ये बात है। ऐसा ऐसा क्रम भी तो हो सकता है कि वहां से आदमी सिर्फ आगे बढ़ेगा, अगर वो नहीं हो। बता बता, ये बात सही है, ये बात सही है, मगर क्रमिक और अक्रमिक, इसका मतलब ये था कि पहले क्रिया क्रिया जो मन वचन काया से होती है, इसको ही आप कर्ता मानो, वो क्रमिक मार्ग है, जिससे पाप पुण्य का बंध होगा। मगर जब आप धीरे धीरे, आपको अगर सनातन सत्य समझ में आ जाए, तो आपके लिए वो ही क्रिया परिणाम है, बस वही क्रिया। हाँ मगर वो दृष्टि का विषय है। हाँ। क्या है इसमें? क्रिया में ये नहीं बात है कि अभी मेरे को दृष्टि मिल गई तो अभी आरती नहीं करनी, वो सब्जेक्ट नहीं है। अभी जो कुछ भी, पहले जो कुछ भी करता था तो मैंने किया मानता था, अभी जो कुछ भी होगा वो कुदरत की रचना है, इतना ही फर्क होगा, और कोई बाह्य फर्क नहीं नहीं होगा। श्रद्धा में परिवर्तन आ जाता है, श्रद्धा में परिवर्तन आ जाता आता है। आता है। इसमें क्या होता है बताऊंगा। हमेशा कोई भी प्रकार का ज्ञान उदय में आता है, उसके सामने उदय में क्रिया जुड़ी है, उदय में आता है। पुरुषार्थ अलग चीज है, उदय, उसके साथ उसी प्रकार की क्रिया जुड़ी है। मैं इंजीनियर बनने का बीज लाया हूं, तो स्कूल में तो सब साथ में पढ़ेंगे, मगर आगे जाके मेरी फैकल्टी बदल जाएगी, क्योंकि बीज मेरा है तो फल मेरे को मिलेगा, दूसरे को। ऐसा होता है। तो क्रम अक्रम वैसे, मार्ग अलग, क्रम अक्रम दोनों दृष्टि अलग है। जहां तक क्रिया को पुरुषार्थ मानना है, वो सोच है, वहां तक क्रम है। जब आप क्रिया को परिणाम मानोगे तो वो अक्रम हो गया। बहुत अच्छा, ये अलग नहीं है वो। अलग कैसे हो? हाँ
ये क्रिया का, ये क्रिया को क्रिया करने वाला मानना है, और ये क्रिया को हो रहा है ऐसा मानना है। तो अक्रम का मतलब क्रिया नहीं करना, वो नहीं है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना, वही तो, मिथ्यात्व में मैं करता हूँ, और सम्यक्त्व में जो हो रहा है उसका देखता जानता हूँ, करता नहीं, और करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मालिक भी नहीं हूँ। वो करता नहीं तो भोगता भी नहीं है। तो ये बात है। तो ये सिंपल होता है, मगर लोगों ने बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। मैंने कहीं शुरुआत में भी एक ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मार्ग में भी बहुत बार कहा है कि क्रम अक्रम ऐसे कोई दो मार्ग नहीं है। क्रम अक्रम दोनों दृष्टि है। जब तक मन वचन काया की क्रिया को मैं करता हूं ऐसा मानते तो क्रमिक मार्ग है, और जब तक मन वचन काया की क्रिया को ये परिणाम रूप है, उदय कर्म रूप है या कुदरती रचना है ऐसा समझ में आ जाएगा तो वो अक्रम है। तो बाहर की क्रिया में क्रम अक्रम दिखता नहीं, तो बाहर कोई चेंजेस करना वो क्रम अक्रम। मगर लगा क्या लोगों को शुरुआत में कि क्रम मतलब क्रिया नहीं करना, ये गलत हो गए, ये सोच गलत हो गई। जब मैं कुछ करने वाला हूँ, आप समझे ना? तो अक्रम में क्रिया नहीं करना वो नहीं है, अक्रम में क्रिया करने वाले को देखना जानना, और क्रमिक मार्ग में क्रिया करने वाला खुद होना, ये फर्क हुआ। क्रिया तो दोनों में एक ही रहेगी। हाँ, क्रिया तो दोनों। तो ये गलत परिभाषा बना दिया और इसलिए लोगों को पसंद में आ गया, और बाद में ऐसा ऐसा स्थापन भी हो गया दादा भगवान के जाने के बाद, खास करके आप तो द्वारा, कि अभी तब जब पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत हो गया। न करना वो ही कर्ता भाव है, और करना वो भी करता भाव, और देखना जानना वो अकर्ता भाव है। तो इसमें विज्ञान में करना न करना आता। मैं तो अब ये नहीं करती, पहले तो मैं करती थी। तो ये भी ये भी एक वही तो मैं कहता हूँ, करने वाला भी नहीं। तो करता ही तो हुए ना। मैं नहीं करता हूँ वो भी तो करता हुए ना। तो दोनों गलत है। अक्रम मुक्ति के मार्ग में कर्ता अकर्ता दोनों होता नहीं है। हम तो जो क्रिया हो रही है उसको देखने जानने वाले हैं, करने वाले नहीं है। और जो हो रहा है इसके हम देखने जानने वाले हैं, तो जिम्मेदार भी नहीं है। देखने जाने वाला काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उसमें मैं करता हूँ तो फिर जिम्मेदारी बात ये है। नहीं, पहले जैसे समय करते थे तो कर्ता भाव से करते थे, ये क्रमिक मार्ग में थे, तो उस समय पे समय छूट जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था तो बहुत ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले समय करे। अभी क्रमिक में आने अक्रम में अब उसका पश्चाताप खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसके अंदर से एक पहली बात ये है कि तुम करता हो तो पश्चाताप है। शिथिलता आ रही है। हाँ, शिथिलता आती है। उसका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया? वो भी तो क्या है, आपका इसमें भी तो फोकस हो गया, मैं को नहीं करती हूँ तो ये भी तो आपको फील आ रहा है ना। वो भी करता भाव हो गया ना। नहीं, अगर आपने गुस्सा कर दिया, वो गुस्सा किया नहीं है, हो रहा है, दिख रहा है। अगर हो रहा है तो उसके लिए प्रयास की क्या जरूरत है? तुम करता हो तो प्रयास की जरूरत है। समझ में आया? हाँ। या देखने जानने में कर्ता पद ही नहीं है तो फिर गलत हुआ तो उसके लिए फीलिंग होना चाहिए, वो जरूरी नहीं, और अच्छा हुआ तो भी नहीं होना चाहिए। नहीं। आप समझे ना?
प्रतिष्ठित आत्मा का काम देखना और जानना, और मन वचन काया का काम क्रिया करना। तो देखने जानने वाला, उसके पास अगर मैं करता हूं वो दृष्टि आ गई तो वहां तक संसार है, और उसको समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मन वचन काया से जो हो रहा है वो कुदरती रचना है, बस ये मेरी दृष्टि होनी चाहिए, तो फिर कर्म बंद नहीं नहीं होता। रुचि किसका था? इसमें क्रिया करना न करना सब्जेक्ट है ही नहीं। है ही नहीं, तो प्रेजेंटेशन गलत हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। और शुरुआत में क्या होता है, कई सारी ज्ञानी पुरुष की भाषा को समझने में लोगों को समय लगता है। भाषा का मतलब क्या, शब्द का प्रयोग होता है, वो प्रयोग के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आता है। आप समझे? जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अभी अभी आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, माला गिनते हो, तो आत्मा की अनुभूति के लिए जरूरी नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है, कहने का मतलब प्रकृति तो ये सब कुछ करती रहेगी, मगर पहले कर्ता भाव से करते हो, अभी कुदरती रचना देख के ये क्रिया करेगी, तो आपको हुआ या न हुआ इसका लोड नहीं रहेगा। मैंने किया उसका आनंद भी नहीं होगा, और नहीं किया तो लोड भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ये बात है। तो उनका कहने का तात्पर्य अलग था और लोग समझे अलग। बस ये भी हम ही है। लोग क्या बोलते नहीं, इसमें एक चीज हो रहा है। बोलिए। जैसे मान लो मैं तो मानता हूँ मैं करता नहीं, और मैं आपको मानता हूँ आप करता हो, तो ये भी डिफेक्ट है। नहीं, प्रकृति मात्र और करता है, इसमें मेरा और तेरा तो नहीं आता है। हाँ, इसमें मेरा तेरा, जब प्रकृति मात्र, तो वो भी अपना पहले हमारा खुशी में निर्णय पूरा पक्का होगा ना, तब हम दूसरे में भी वही चीज देख पाएंगे। नहीं, मन वचन काया सभी का अवस्था, सभी का मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है। इसमें एक व्यक्ति की तो बात, यहाँ तो सिद्धांत की बात है, इंडिविजुअल बात। सभी व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना। पहले क्या था, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से जो लोगों ने ज्ञान पाया था, उस समय उन्होंने एक स्टेप दिया था, अल्टीमेट स्टेप नहीं दिया। पहला स्टेप दिया कि निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि, यानी दुनिया में सब निर्दोष है, मैं ही दोष है, पहले ये मानो, यानी अनेक में से एक पर आ जाओ। फिर एक में से 0 पे आना था, बस वो स्टेप नहीं आया है। सभी प्रकृति निर्दोष है, तो ये भी, और इसीलिए मैंने विज्ञान में करेक्ट कर दिया कि मन वचन काया किसी का भी है वो कुदरती रचना है। कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया दूषित या कर्ता, मालिक, भोक्ता नहीं है। इसमें मेरी तुम्हारे का सब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया? और जब मेरी प्रकृति दोषित है ऐसा जब मानने लगा, अभी तो सामयिक प्रतिक्रमण आया, नहीं तो नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? तो आध्यात्म विज्ञान में क्यों नहीं है सामयिक प्रतिक्रमण, क्यों नहीं है? पुरुषार्थ के रूप में अभी आप समझे हैं। तो बात ये है, और अगर आध्यात्म में सामयिक प्रतिक्रमण को समझना है तो शुद्धात्मा में रहना यानी स्व में रहना वो सामयिक है, और पर को कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण है, और कुदरती रचना न देखना वो अतिक्रमण है। बस समझ में आएगा? वेरी सिंपल, इसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं। तो इतना सरल है, इतना बोलिए, कुछ पूछे? आप भी पूछ सकते हैं।
हाँ, स्वामी जी, पानी लाओ, गर्म वार्म पानी। बोलो। स्वामी जी, अपना ये पुरुषार्थ मतलब देखना जानना, वो अपना उसी पर पुरुषार्थ है। तो मतलब प्रत्यक्ष आत्मा से अपना पुरुषार्थ करते हैं, लाइव प्रत्यक्ष आत्मा। तो लाइव प्रत्यक्ष आत्मा तो आंखें तो है नहीं, तो फिर कैसे मतलब उसको देखना जानना, तो थोड़ा विस्तार से समझे। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास आंख नहीं है, मगर ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन। आत्मा के पास आंख नहीं है, मगर ज्ञान दर्शन है। और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वहां समझ में आता है, तो यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? ये आप बस बॉडी है और आत्मा नहीं है, तो नहीं फिर ध्यान देखना हो गई नहीं, आप है लेकिन देख नहीं पा रहे। आप समझे ना? पावर से देख पा रहे आप समझो, ये इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इनके पास ज्ञान, या आपको यहाँ निकाल दो तो वो देखेंगे। क्यों? आप तो है। लेकिन वो अगर किसी जिंदा आदमी को लगा तो वो देखने लगेगी। बात वही हुई ना। तो आंख में देखने की शक्ति नहीं है, आंख के थ्रू हम देख सकते हैं। क्या होता है? कान में सुनने की शक्ति नहीं है, कान के थ्रू हम सुनते हैं। तो सुनने वाला और थ्रू दोनों क्या है? अगर मेरे अंदर आत्मा है और अगर ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो मेरे को सुनाई, मगर आत्मा तो है। इसीलिए आत्मा है, फिर भी प्रतिष्ठित आत्मा को सुनने के लिए माध्यम चाहिए। उनके पास 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं। समझ में आया? 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बाहर का ज्ञान जो आउट है वो इन होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञान नहीं है तो जीरो है। दर्शन में पहले शुरुआत में तो स्वामी जी क्या है कि खाली कुदरती रचना कैसे बोलते हैं, ऐसा हम थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझाओ। नहीं, कहा तो सही। कुदरती रचना वो देखने की सामान्य प्रक्रिया है, मगर कुदरती रचना देखते समय हमारे विजन में होना चाहिए कि उसमें कुदरत यानी 6 तत्व और कुदरत का कानून कुदरती रचना में आ गया, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। कुदरती रचना, कुदरती कानून और कुदरत के बिना बनती नहीं। तो ये प्रक्रिया हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। हर समय बोलने की जरूरत नहीं है, देखना तो है कुदरती रचना, पर कुदरती रचना कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई। वो अभी थोड़ा कम हुआ है कुदरती रचना। पहले शुरुआत में अंदर से सूक्ष्म मन बोल ही लेता है, ये है जो भी हो रहा है अवस्था कुदरती रचना में, इसे भिन्न शुद्ध आत्मा ऐसे मतलब पुरुषार्थ करें, धीरे 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 आगे बढ़ जाए। यही होता है ना। बट जब ऐसे बाहर बोलते हैं तो बहुत क्लैश होता है स्वामी जी। कुदरती रचना नहीं, बाहर तो नहीं बोलने का, मैंने कहा बाहर बोलने का, देखने को कहा। ये चैंटिंग थोड़ी है, ये चैंटिंग थोड़ी है। किसी को प्रूफ थोड़ी ना करना है, क्योंकि जो भी बोलना वो भी अज्ञा का ही क्षेत्र है, आप अज्ञा के क्षेत्र में। इसीलिए कभी व्यवहार के अंदर ये कुदरती रचना है ऐसा नहीं बोलने का, नहीं तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार जो होता है, कोई भी व्यक्ति व्यवहार करती है उस समय वो आपको व्यवहार दृष्टि से बात करती है, विज्ञान दृष्टि से, और वो व्यवहार दृष्टि को आप छेद डालने के लिए आप विज्ञान दृष्टि कहेंगे तो फिर क्लेश होगा। जो काम दृष्टि का है वो काम मन वचन काया का नहीं होना। अभ्यास, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सत्संग में पहले बहुत कहता था
अभी तो नहीं बोलता हूँ, पहले कहता था बाहर जो दिखता है वो अंदर मानना नहीं है, और अंदर जो मानता हूँ वो बाहर बोलना नहीं है। फिर किया और ज्ञान दोनों एक हो जाएगा, दोनों अलग है। आप समझे ना? बाहर जो हम बोल रहे हैं वो अंदर नहीं मानता है, मानने का है, और अंदर मानते हैं वो बाहर। हम लोगों में शुद्धात्मा देखते हैं, वो बाहर बोलना नहीं है, मगर हम बोलते हैं ये मेरे भाई, ये बहन है, पति है, पत्नी है, वो अंदर समझना, बाहर तो बोलना पड़ेगा ना। ये पुरुषार्थ है। पर अक्सर ऐसा होता है स्वामी जी, जो अंदर मानना होता है ना, पहले आदमी बाहर बोल बोल के अपने आप को समझा रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, वो बोलता अवश्य है। अपने समझ के लिए बोले वो तकलीफ नहीं है, पर दूसरे को बताएंगे तो वो उनका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं तो भगवान को राखी का भगवान ही देगा। मतलब ये अपना पुरुषार्थ ऐसा है कि बाहर वाले को मालूम ही नहीं, कैसे पड़ेगा भाई? भाई महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, वो बाहर से कैसे मालूम पड़ेगा? ये कोई देखने की चीज है और दिखाने के वैज्ञानिक को, दादा भगवान को ये ज्ञान था, बाहर दिखता था, तो बाहर देखने की चीज ही नहीं है ना। और वो कितना चुप करे, वो कोई भी सकता ये 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने की, समझने की चीज नहीं है। आप समझो, ये दृष्टि का विषय है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से तो रिलेटिव सत्य ही समझ में आएगा। क्या बताया? पांचों इंद्रियों से रिलेटिव सत्य ही समझ में आएगा, पर हमारा जो ज्ञान दर्शन, जो सम्यक हमने पाया है, वो ज्ञान दर्शन के उपयोग से हमको सनातन सत्य समझ में आएगा। तो वो दृष्टि का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं। इसीलिए पहले जो बोलते थे कि सभी में शुद्धात्मा देखना, तो मैंने कहा वो इंद्रियों का विषय नहीं है। बोलने की भी जरूरत शुरू में बोलते थे आप ये भी सही बोल रहे हैं, ऐसे दृष्टि का विषय शुद्धात्मा बोलने का विषय थोड़ी है, आंखों से देखना विषय थोड़ी है। शुद्धात्मा देखने का मतलब होता है ये जो अवस्था वाला शरीर है उसके अंदर चेतन है, तभी ये शरीर जीवित, नहीं तो शरीर जीवित नहीं। ऐसे देखना है। शुद्धात्मा कैसे देखूंगी? आंखों से दिखेगा वो, मगर क्या है, शुरुआत में ऐसा चलता रहता है। अब वो भाषा की भी मर्यादा है, तो नहीं, भाषा की मर्यादा है वो मैं समझता हूँ, मगर भाषा के पीछे जो समझ होनी चाहिए वो आपको समझ लेनी चाहिए। भले व्यवहार से बोलना पड़े तो बोलो, मगर क्लैरिटी करो कि मैं जो कहता हूँ देखने का मतलब आंखों से, अपनी दृष्टि से देखना, जो आपको दृष्टि मिली है। आंख तो पहले भी थी, अभी भी है, तो दृष्टि किसको मिली? आंखों को मिली? नहीं, दृष्टि अंदर मिली है। ये तो जड़ आंखें हैं, इनको कैसे ज्ञान होगा? ये आंखों से तो बाहर की दुनिया जो है वो वही की वही दिखेगी, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तभी तो भारतवर्ष में ये आध्यात्म विज्ञान ने पहली बार कहा कि शरीर में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान ज्ञानी के हृदय में होता है, वो अनुभव प्रमाण से होता है, वो मन वचन काया की अवस्था के रूप में नहीं है। और हम इसको अवस्था के रूप में ढूंढेंगे तो फिर क्या होगा? दुखी होंगे। वो दोनों चीज अलग है। और जिनकी प्रकृति एकदम सॉफ्ट है, सरल है, मतलब वो ज्ञानी है, ऐसा तो ज्ञान और उदय कर्म दोनों चीज क्या है? तभी तो मैंने कहा 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, जो तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया,
6 खंडों के ऊपर अनेक युद्ध करके विजय प्राप्त किया। उनके पास पूरे भरत क्षेत्र की संपत्ति उनके पास थी, हजारों रानियां थी, हजारों बच्चे थे, अनेक जीवों की हिंसा किया था, और युद्ध करते समय साम दाम दंड भेद, मतलब वहां सत्य भी नहीं था। तो ये पांचों में से एक भी महाव्रत न होने के बावजूद वही अवतार में तीर्थंकर और वही अवतार में मोक्ष। तो क्यों ऐसा हुआ? अलग थी ना दृष्टि। तो अभी समझ में आता है ना। पहले तो कहते 5 महाव्रत के बिना मोक्ष ही नहीं है, पहले यही समझाता है ना। तो 5 महाव्रत से आत्मा से क्या मतलब है बताइए? नहीं बताइए। 5 महाव्रत प्रकृति के लिए है क्या आत्मा के लिए? प्रकृति के लिए। और मानते थे क्या? आत्मा के लिए। बात ये सत्य बोलना, ये आत्मा बोलेगा। चोरी नहीं करना आत्मा करेगा क्या ना? आत्मा ने तो नहीं किया ना कभी। अच्छा, और ये अहिंसा, अहिंसा हिंसा आत्मा करता है, परिग्रह आत्मा करता है, अब्रह्मचर्य आत्मा करता है। तो 5 महाव्रत शरीर के लिए है। शरीर पालन करता है तो अच्छी बात है, मगर शरीर का पालन से आत्मा का अनुभव होगा वो गलत बात है। अभी समझ में आया? बात ये है, वो शरीर का शुभ गुण है, मैं मना नहीं करता, मगर शुभ गुण से आत्मा की अनुभूति, बात ये है? ये सब चीजें शरीर में होते हुए भी आत्मा में मुक्ति हो। मतलब मुनि धर्म अच्छे से पाल रहा है फिर भी मुक्ति हो सकती है ये? नहीं मुनि, हाँ झूठ भी बोल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये सब होते हुए भी आत्मा की मुक्ति हो सकती है। हो सकती है ना, वही तो मैंने बताया ना, मैंने वही तो बताया। वही चक्रवर्ती होते हुए भी वही सेम अवतार में, सेम अवतार में, अलग नहीं। वही अवतार में चक्रवर्ती, वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में मोक्ष, एक भी कर्म बंद अकर्ता भाव से तो हाँ अलग से है ने। हम मानते हैं और फिर मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान लीजिए तो हमारे लिए गलत। नहीं, क्योंकि देखो, क्योंकि उनके पास अज्ञान नहीं था, और ये जो चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पद उदय कर्म, पुरुषार्थ, ये पद है, ये प्रकृति का पद है। आत्मा का तीर्थंकर भी प्रकृति को लागू होता है और चक्रवर्ती पद भी, तो दोनों उदय कर्म है, मगर अज्ञान नहीं था। तो चक्रवर्ती के अंदर जो व्यवहार किया उसका पाप भी न लगेगा, और तीर्थंकर के अंदर जो शुभ कार्य किए उसका पुण्य भी, क्योंकि अकर्ता है ना। बात नहीं है, अकेले पाप की बात नहीं है, पुण्य भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो ये इसी को विज्ञात कहते हैं। पूछो किसी, कोई प्रश्न करो। स्वामी जी, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मैं देख के बोलता हूँ, तो इसमें कैसे है? तो समझ में नहीं आता। एक तो समझ में आता है कि पूर्व जन्म का डेवलपमेंट है, तो प्रकृति ने साथ में लेके आया, इतना समझ में आता है। पर देख के बोलते तो देखने का मतलब क्या देख? उनको दर्शन के रूप में स्वयं दिखता है। दर्शन का विजन इतना ब्रॉड विजन, तो वो लेकर आए, कोई भी प्रश्न पूछे तो वो अपने आप देख के बोलने का मतलब मैं देखता हूँ फिर बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो आपको शब्द के रूप में बताया, मतलब जो दिखता है वो निकल जाता है, वो भी सेट करके नहीं बोलते हैं। मतलब वाला पार्ट के अंदर ही होता नहीं, बस वाणी निकलती है, वो डिस्चार्ज पार्ट है, और जो दिखता है वो दर्शन है। और दर्शन तो नेक्स्ट बर्थ में भी आगे जाएगा, मगर वाणी ये अवतार में खत्म हो जाएगी।
मतलब डिजिटल डेवलपमेंट है उसी के अंदर ही मतलब आपके देख देख को बोलना हाँ, बराबर ना? yes, और नया डेवलपमेंट अभी चालू हो रहा है। न चालू है, जहाँ तक अज्ञान है वहां तक डेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू है। चालू है, और वो अगले बोल रहे हैं। हाँ, बराबर, अभी समझ में नहीं क्या कहते हैं? तो जैसा कि जैसे कुंभ का इतना इन लोगों में जैसे उनमें माना जाता है वैष्णव परंपरा में कि हम वहाँ होया है तो हमारा पाप खत्म हो जाता है, इसमें कुछ सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यता। जैसे मुसलमान में कहते हैं हम हज करके हज करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, इसलिए हर मुसलमान कहीं भी रहता है ऐसा मानता है कि एक बार तो हज करना चाहिए। ये अपनी एक सोच है। और ऐसे क्रिश्चियन में भी ज्यादातर जो क्रिसमस होते हैं इसको पवित्र त्योहार बताया गया है, क्योंकि उस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ था। आप समझे ना? और इसीलिए वो आनंद से उसको मनाते हैं पर्व को। और दूसरा, हर व्यक्ति, हालांकि अभी तो बहुत कम हो गया, और पहले ऐसा था कि हर व्यक्ति जो क्रिश्चियन है वो एक बार अपने जीवन में पोप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए वेटिकन सिटी जाता है। आप समझे? अभी इतना महत्व जीरो नहीं होगा है, इतना नहीं रहा। जानने वाले हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, आप समझे ना, मगर करोड़ों लोग, और कुम्मा तो 54-56 करोड़। आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन को श्रद्धा का विषय कह सकते हैं, है, तो श्रद्धा का विषय। और 55 करोड़ लोग एक जगह पे गए, उसका मैनेज किया, ये छोटी बात। इसमें 2 अमेरिका की कंट्री है, अब पॉपुलेशन आ गई। आप समझे? जी, बट जैसे यहाँ पे भी आपको दृष्टि तो डालनी पड़ेगी, वहां जाके कोई आपका कर्म में खत्म हो जाए वो तो नहीं है, ये मात्र एक श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा और उदय कर लो। उदय बच्चों जिसको लेके गया उदय कर्म हो गया, इससे हम नहीं गए तो मतलब उदय कर्म हमारा। और वहां जाने के बाद आपका जो भाव, वहां जाने के बाद जो आपका भाव रहेगा वो आपका पुरुषार्थ, भाव को तो पुरुषार्थ। इतनी गहरी बात जो लगती है ना कि आत्मा और शरीर का जो भेद है, तो ऐसा लगता है कि जैनिज्म के अलावा अभी बहुत ज्यादा कहीं और उसमें सुनने में नहीं आता। नहीं, आत्मा की बात हर धर्म में करते हैं लेकिन बताई गई है, मगर उसमें क्या होता है कि आत्मा के लिए जीना है, फिर भी वो क्रिया प्रधान ही ज्यादा लगता है। नहीं, आत्मा के लिए जीना है। अभी तक हम अज्ञानता से शरीर के लिए जीते थे, आत्मा के लिए जीना है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं करते। बस मैं शरीर से मुक्त आत्मा हूं, इतना जान लो, और शरीर तो चला जाएगा, आत्मा रहेगा, और आत्मा के आधार से पुनर्जन्म होगा, और आत्मा कभी मरेगा नहीं। ये सब बातें बताएंगे। ये तो मानते हैं, लेकिन वो ये मतलब उससे भी पक्का नहीं हमारा कर्म साथ में आएगा नहीं आएगा, उससे भी कई बार अलग अलग वो रहते हैं। ठीक है, मगर कॉमन बात यह है कि शब्द के आधार से तो जैनिज्म डीप है, शब्द के आधार से, मगर समझ के आधार से वो डीप नहीं। शब्दों के आधार पर जैन धर्म डीप है, डीप समझते हैं। अन्य धर्म में वो शब्द ही नहीं है, जैसे वितराग शब्द नहीं है, निर्मोही, निष्पक्षपाती, ये शब्द ही नहीं है वितराग। हाँ, बट होंगे, बट यहाँ ज्यादा शायद प्रयोग में आते हैं वितराग शब्द तो नहीं होते हैं। समकित, सहायक समकित, ये शब्द नहीं होंगे। आप समझे? ये सब जैनिज्म शब्द है। हाँ, पर मेरा शब्द से तो हाई लेवल का धर्म है, मगर शब्द के मीनिंग बताने वाले नहीं है ना। तकलीफ ये हो गई। मतलब उसको देते हैं वो कम। नहीं, आप समझे नहीं। मीनिंग बताने वाले नहीं है, इसका मतलब ये है
कि मीनिंग बताने वाले खुद भी जो बता रहे हैं वो अपनी बुद्धि से बता रहे हैं, अपने दर्शन से बता रहे नहीं है। बुद्धि तो हो सकती है ना विवेचन करने की, मगर वो ऐसा नहीं कहेंगे मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी दृष्टि से, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये नहीं कहेगा। वो तो किताब में लिखा है इसका मीनिंग कहेगा। क्या कहेगा? मैं आपको सिंपल बात करता हूँ, 24 में से एक भी टिफिन करनी किताब पढ़ी थी, क्यों? तो जब उनको ज्ञान हुआ, जब उन्होंने नहीं, पहले भी नहीं थी ना, सबने अपना अपना अनुभव बताया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं, मगर 24 में तीर्थंकर ने 23 बार तीर्थंकर का अनुभव क्यों नहीं बताया? वो भी तो केवल ज्ञानी थे। बस जब समान हो जाता है तो फिर वो उनका नहीं खुद का ही बताएंगे, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरे को अनुभव हुआ तो किताब की बात क्यों करूंगा? यही तो मैं मुद्दा कहता हूँ। किताब समझाने वाला कितना भी मास्टर है, किताब थ्रू बताता है, मतलब एक्सपीरियंस। ये मेरा कहने का मतलब, आप समझो मेरा प्रिंसिपल क्या है। जब किताब को सपोर्ट रख के समझाने की कोशिश करते हो, आप कितने भी स्मार्ट हो, पर यू प्रूव दैट आई हैव अ नो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। नहीं तो इसीलिए मैंने व्याख्या बताई, शास्त्र ज्ञानी और अनुभवी ज्ञानी की व्याख्या क्या बताई कि शास्त्र ज्ञानी का मतलब शास्त्र पढ़ते हैं, नहीं, शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, वो शास्त्र ज्ञानी है। मगर उसकी हर बातें सब्जेक्ट टू बुक्स होती है और बुक्स के बाहर की बात नहीं करते हैं। और अनुभवी ज्ञानी जो बोलते हैं इससे शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्र में से नहीं बोल। ये डिफरेंस समझ में आता है? तो यहाँ शास्त्र समझाने वाला कितना स्मार्ट है वो इम्पोर्टेंट। आज मेरा सत्संग आप सुनते हैं, आपको नहीं लगता है कि मेरी हर बातें मौलिक है, परंपरागत नहीं है? शब्द वही रहेगा, आप समझे ना, मगर शब्द का मेरा प्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल बिल्कुल मौलिक होगा। और अगर एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो आपको समझ में भी वही तो बात है। और शास्त्र ज्ञानियों को तो शास्त्र में लिखा है वही एग्जाम्पल देंगे, यानी कॉपी ही करनी है उनको। ये तो जैसे मैं जिस धर्म को फॉलो करती हूँ, तो मुझे अगर वो कोई बता रहे हैं तो ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा बोले तो फिर मेरे को श्रद्धा होती है, या फिर मेरे को संतुष्टि मतलब वो होता है। मतलब शास्त्रों ज्ञानी पुरुष की बात कर रही हूँ। आप प्रमाण नहीं देते तब तक उनकी बात का ट्रांसफर करना, मतलब उनको भरोसा आए या वो माने या उनको विश्वास हो, ऐसा नहीं होता। डिफरेंस के लिए कि देखो मैंने अनुभव तो किया ही है, देखो भगवान भी यही बोल के गए थे बट अब कुछ और कर दिया। जैसे आप बोलते दादा भगवान तो कुछ और बोल के गए थे, बाद में फॉलोअर्स ने कुछ और कर दिया, ऐसे भी बताने वाले हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये भी मेरे को रेफरेंस देना पड़ता है नहीं, बिकॉज ऑफ कलयुग। कोई समय महावीर कभी प्रार्थना का रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? वहां आपने क्यों नहीं बोला? नहीं, वहां क्यों नहीं कहा आपने? उनको दिखता भी है। तो ये कलयुग है। अगर मैं कहूंगा कि मन वचन का पर और पराधीन है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है, तो वो कहेंगे ऐसा कैसे भी, हम तो ये तब करते हैं, जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विधि बोलते हैं, तो आप कैसे पुरुषार्थ नहीं मानोगे, कैसे पुरुषार्थ नहीं कहोगे? बहुत जटिल है अपने आप में। हाँ, तो फिर मेरे को बताना पड़ता है कि देखो ज्ञानी पुरुष भी यही कहना चाहते थे कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और जहां कर्ता पद है वही भ्रांति पद है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए इसलिए बताता हूँ ताकि आप इनको मानते हैं तो उनका रेफरेंस आप मानोगे। तो ये से लोग होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के मानने वाले होंगे तो मैं गीता का एग्जाम्पल दूंगा,
इनको समझाने के लिए मेरे को जरूरत नहीं है। अभी आप समझो। जैसा तो समझना कलयुग के लोग जो होते हैं बचपन से लेके अभी तक जैसा वही ज्ञान सुनकर आए हैं। तो मैं कहूंगा जो मैं विज्ञान की बात करता हूँ वो तुम्हारे शास्त्रों में भी लिखी है, तब वो टैली करेगा। हाँ बराबर, भले आपको मीनिंग मालूम नहीं है, अभी आप समझो। ये कलयुग में ऐसा होता है, आप समझे। और दूसरी बात क्या होती है कि अभी कलयुग के जो ज्ञानी पुरुष होते हैं हमारे जैसे, उनकी एक अपेक्षा होती है, अपेक्षा कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये विज्ञान समझे। तीर्थंकरों की अपेक्षा नहीं इसे उनको कोई प्रश्न हमारे अंदर जगत कल्याण की भावना लाइव है, उनके अंदर डिस्चार्ज है, तो ये फर्क होगा। आप लाए हो तो भी डिस्चार्ज नहीं है ना, आप भी लाए हैं तो डिस्चार्ज नहीं है। नहीं बोलता हूँ वो तो डिस्चार्ज है, मगर लाइव का मतलब होता है आज भी मेरी भावना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा विज्ञान समझे, चाहे मेरे माध्यम से या और कोई माध्यम से। ये तो मेरी भावना है, यानी पूरा विश्व विज्ञानमय बने। धर्म तो है, सामाजिक लाइफ है, धार्मिक लाइफ है, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि है, वो तीनों को जगत माने। तीनों में से एक भी गलत मगर त्याग है, मगर हम सामाजिक और धार्मिक बात से ऊपर उठे नहीं, तो ये गलत हो गई। तो मैं कहता हूं कि जैसे सामाजिक जीवन है हम मान्य करते हैं, धार्मिक जीवन है मान्य करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक भी जीवन है जिससे मुक्ति मिलती है। वो मानेंगे तब तो डिटेल में जाएंगे, खोजेंगे ना, मानेंगे ही नहीं तो धर्म ही संपूर्ण मान लेंगे तो क्या होगा। अभी आप समझेंगे। तो मैं लोगों को इस प्रकार से स्टेप देना चाहता हूँ कि ये स्टेप के बाद ये तीसरा स्टेप है, ये दोनों स्टेप गलत है, ऐसा गलत नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप कम से कम खोजो कि धार्मिक सत्य से ऊपर सनातन सत्य है, सामाजिक सत्य के ऊपर धार्मिक सत्य है, धार्मिक सत्य के ऊपर सनातन सत्य है, खोजो आप। तो मैं लोगों को प्रेरणा करता हूँ, कोई तो बताने वाला चाहिए ना, चाहिए होता है बताने के लिए। क्योंकि ज्यादा तो धर्म गुरु तो क्या कहें हमारे शास्त्रों में सब कुछ है तो आगे जाने की जरूरत तो वहां बेचारे की सोच क्या हो जाती है, तो क्या करेंगे। बस आपने तब जब किया, पूजा पाठ किया, पुण्य कार्य करते हैं, बहुत किया, बस अभी और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपका तो मुख ऐसे हो जाएगा तो बेचारे को बेचारा क्या करेगा, खुश होकर चला जाएगा। तो ये चमत्कार थोड़ी है। हाँ एक पद रख दो। हेलो स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच, एक पद मुक्ति दे जो। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। चाय लाओ स्वामी। चाय नहीं, चाय भी नहीं, पानी, हमारे टी ब्रेक नहीं होता है। आप सब लोग पिए प्लीज। आकाशभावी
સાથે ક્રિયાવંતી સ્પંદિત શક્તિ આકાશ સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ ક્રિયાવંત સ્વભાવે સાકારી શક્તિ પૂરણને ગલન છે દેખીતી શક્તિ રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શે ઇફેક્ટિવ શક્તિ ઇન્દ્રિય ગમ્ય કરતા વિભાવ વ્યક્તિ આકાર સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ અંતસ્કરણની મશીનરી શક્તિ છાતીની ધમણને હવાય આપે શક્તિ ખોરાક પાણીને પરિણામે શક્તિ ચલવે મિકેનિકલ પારસ્પરી શક્તિ આકાર સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ ક્રિયાકારી સક્રિય પૂદગલની શક્તિ આત્માની હાજરીથી શારીરિક શક્તિ ભાવથી જ સ્પંદને ક્રિયાકારી શક્તિ સંયોગિક પુરાવાથી વિજ્ઞાની શક્તિ આકાર સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ દરિયા કિનારે લોઢું કાટ લાવે શક્તિ કહોવાય માસ કારણ પૂદગલની શક્તિ લાકડું એ સડે છે ક્રિયાવંતી શક્તિ બાળ યુવા વાર્ધક્ય ઉદગલની શક્તિ આકાર સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ પ્રકાશે છે જાતને આત્માની શક્તિ પ્રકાશ
પ્રકાશે મશીનને પ્રકાશકની જ્યોતિ, વપરાથી કંઈ નથી સ્વપ્રકાશ શક્તિ. ક્રિયાવાન છે જ નહીં ચેતનની શક્તિ. આકાશ સ્વભાવી ઉદ્ગલની શક્તિ. છૂટાછે તત્વની સ્વતંત્ર છે શક્તિ. સંયોગી પુરાવે રૂપક ભાગીદારી શક્તિ. ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી ચાર તત્વ શક્તિ. અતિન્દ્રિય ગમ્ય છે આત્માની શક્તિ. આકાશ સ્વભાવી ઉદ્ગલની શક્તિ. સ્થિતિ અવકાશ સ્વાભાવિક શક્તિ. સમય નોંધ કાળથી વ્યવહારે હસ્તી. અસ્તિકાય નથી છતાં કાળાણુની વસ્તી. વર્તમાને કાળ ગણત્રી ભૂત ભાવી હસ્તી. આકાશ સ્વભાવી ઉદ્ગલની શક્તિ. વઘારે જો છીંક લાવે ઉદ્ગલની શક્તિ. વિનાશીને ઓળખાવે અવિનાશી શક્તિ. અસામાન્ય કારણ આત્માની શક્તિ. સામાન્ય કારણ ક્રિયાવંતી શક્તિ. આકાશ સ્વભાવી ઉદ્ગલની શક્તિ. વૈજ્ઞાનિક સામીપ્યે નિશ્ચેતના ચેતની. અવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત આત્માની શક્તિ. સાકાર ક્રિયાવાન ઉદ્ગલની શક્તિ. નિરાકાર અક્રિય પરમાત્મ શક્તિ. આકાર
સ્વભાવી ઉદગલની શક્તિ દેહ આત્મા છૂટા પાડે દાન જ્ઞાન શક્તિ અપૂર્વા સિદ્ધ દાદા પરમાત્મ શક્તિ પરમાત્મ શક્તિ પરમાત્મ શક્તિ हेलो હા જય સચિદાનંદ સ્વામીજી સ્ટાર્ટ હા, કરી કેમ ફેરથી આવતું નથી? હા તમારું પિક્ચર દેખાતું નથી સ્વામીજી अब હું એ તો તમને કહું, है ही नहीं। वो तो कीड़ी मकोड़ा सब में आत्मा है, वो अनंत ज्ञान दर्शन वाला ही है, बराबर है। इसमें तो मना नहीं कर सकते। एक आत्मा और दूसरे आत्मा में कोई अंतर, नहीं, एक शरीर और दूसरे शरीर में अंतर हो सकता है, इंद्रियों का भी अंतर हो सकता है, और अगर पांचों इंद्रियां है तो सबकी दशा भी अलग अलग हो सकती है, मगर आत्मा सबका। तो जो अंतर है वो किसके आधार से है? दृष्टि के आधार से। किसके आधार से है? और दृष्टि जो है वो उसके ज्ञान दर्शन के आधार से, और वो ज्ञान दर्शन है उन्होंने कहीं से पाया है, तभी ये दृष्टि परिपक्व होगी। आप समझे? आप बचपन से जैन है तो जैन धर्म की बातें आपको समझ में आती है, सुनी है, पढ़ी है, और किसी को बता भी सकते हैं, बराबर है। मगर कोई वैष्णव को कहेंगे कि जैन धर्म के बारे में बताओ, तो वो ज्ञान उसके पास नहीं है। तो आत्मा तो है। हर बातों के पीछे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ सृष्टि का मतलब दो बात। सृष्टि का मतलब देखने की दृष्टि, सृष्टि का मतलब फिजिकल नहीं। क्या बताया? फिजिकल नहीं। जो चीज महावीर दृष्टि से देख सकते हैं वही चीज हमारी दृष्टि अलग देखता है। तो इम्पोर्टेंट दृश्य का है कि दृष्टि का है? दृष्टि का। दृश्य सबके लिए एक होता है कि अलग अलग? दृष्टि तो सेम होता है, मगर दृष्टि अलग अलग। तो दृष्टि मैच्योरिटी है, दृश्य और दृष्टि परिपक्व हो सकती है, मगर वो परिपक्व तब होगी जब पाओगे। तो पाओगे नहीं, उपयोग करोगे नहीं, तो परिपक्व आप समझे? और दूसरी बात, ये जो साहब कह रहे हैं ना, ये उनकी बात सही है, मगर उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो कभी कम ज्यादा होने वाला नहीं है, मगर तुम्हारे पास अज्ञान है वो तो कम ज्यादा वो अंतर है। इसमें कोई प्लस माइनस, तुम एकेंद्र में जाओ कि नरक में जाओ, आत्मा का ज्ञान दर्शन वही का, मगर तुम्हारे पास अज्ञान है, वो अज्ञान कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो तुम्हारे पास अज्ञान ज्यादा है। इट मीन तुम सनातन सत्य को समझ नहीं सकते हो, और अज्ञान कम है तो तुम्हारे पास सनातन सत्य समझने की दृष्टि है। अभी ये दृष्टि किसी के पास से प्राप्त होनी चाहिए, वो भी किसके पास से? अनुभवी पुरुष के पास। अनुभवी ही दूसरे को दृष्टि। देखो
जो कैंडल होना और हजारों कैंडल होना, इससे प्रकाश नहीं आता है। क्या बताया? कैंडल और हजारों कैंडल से प्रकाश नहीं। मगर एक कैंडल प्रकाशित है तो प्रकाश भी आएगा, और हजारों कैंडल को प्रकाशित भी, मगर कैंडल हजार है, एक भी प्रकाशित नहीं है, तो बोला प्रकाश देने की शक्ति तो उनकी है, तो कौन मना करता है? मगर अपने आप होता है। तो एक प्रकाशित कैंडल हजारों कैंडल को प्रकाशित करने के लिए चाहिए, तो क्षमता तो है, निमित्त नहीं है, निमित्त उपादान। समझ में आया? तो वो निमित्त किसका है? जिन्होंने अनुभव एक। वो निमित्त जो है, वो निमित्त क्या काम करता है? हमको ज्ञान दर्शन नया देता है? नहीं, हमको अज्ञान मिटाने का ज्ञान दर्शन देता है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो तो वही का, उसमें प्लस माइनस, मगर आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है, और तुमने दुनिया से जो पाया है, इंद्रियों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सुन के समझ के, वो जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, इसको मिटाने का ज्ञान अनुभवी ज्ञानी देते हैं। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है उसका ज्ञान नहीं, वो तो है ही उनके पास, वो देने लेने की बात, वो तो इनबिल्ट है। क्या है? इसमें देने लेने की बात है ही नहीं। मगर जहां तक आपके अंदर अज्ञान, याद हो, अरे नहीं पर खाली है, याद है, नीचे क्यों बैठते हैं? कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा में ज्ञान दर्शन है, वो कोई भी जीव में प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि एक सिद्धांत यही है, आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो सनातन है, और सनातन का मतलब प्लस माइनस वही का वही रहेगा। मगर हमारे पास जब मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा, तब तक सनातन ज्ञान दर्शन का अनुभव 1% भी नहीं हो। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान दर्शन मिटाने का ज्ञान, और मिथ्या को मिटाने का ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। आप समझे? और आत्मा में ज्ञान है और दर्शन है, वो तो स्वाभाविक है, इसको बाहर के ज्ञान की जरूरत। मगर तुम जब तक तुम्हारे अंदर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, वहां तक कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण लेना पड़ेगा, भले आत्मा आनंद ज्ञान दर्शन वाला है फिर भी। इसीलिए मैंने आध्यात्म विज्ञान में बार बार कहा है, मैं जो विज्ञान समझा रहा हूँ वो अज्ञान को मिटाने के लिए है। किसके लिए है? अज्ञान मिटाने। और इसीलिए मैंने सत्संग में भी कई बार कहे हैं कि यहाँ सुनने वाले श्रोता और बोलने वाले वक्ता दोनों यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए, अपने अज्ञान को मिटाने के लिए आए। किसके लिए आए? अज्ञान मिटाने। और अज्ञान है वहां तक जन्म मरण, भले आत्मा में ज्ञान दर्शन हो तो भी जन्म मरण रुकेगा। तो सिद्धांत ये है। और आज तक हमने धर्मों के माध्यम से पाप पुण्य का ज्ञान मिलता रहा और जन्म मरण का चक्कर। तो किसी ने अज्ञान मिटाने का ज्ञान, अज्ञान का मतलब जिससे पाप पुण्य ही नहीं बने, वो अज्ञान मिटाने का ज्ञान। और अभी तक जो ज्ञान मिला वो पुण्य बनाने का और पाप मिटाने का बना। पाप पुण्य दोनों मिटाने का, वो अज्ञान मिटाने का। तो ये अज्ञान मिटाने का ज्ञान मिलना वो केवल अनुभवी ज्ञानी ही बता सकते हैं। बाकी सब लोग पुण्य करो पाप नहीं करो, और पाप हो गए तो प्रायश्चित करो, यही बात करते रहेंगे अलग अलग एंगल से। स्वामी जी, हम विज्ञान समझते हैं, बट हम जब अपने बच्चों के साथ बिहेव करते तो हम उनको यही बोलते हैं,
अति भावना रख, पाप मत कर, पुण्य कर, ऐसा वो जो जो आपने जो बताया ना, एक मिनट, आपने जो बताया ना, पहली बात सुनो, आपने जो भी बताया अभी तक, ये समझो ये माँ और बेटी बेटे का व्यवहार है, आत्मा आत्मा का व्यवहार। तो तुम क्यों ऐसा करते हो? कोई कहेंगे ये कौन है, तो बोला ये शुद्धात्मा, ऐसा कहेंगे मेरी बेटी, ऐसा ही कहोगे। तो जो व्यवहार की बात है, मैं भी मेरे भाई बहन के साथ बात करूंगा, क्या कहूँ ये मेरी बहन है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कहूंगा ना, मैं उनको खबर देखने आया हूँ, मैं उसको कुछ हेल्प करने, तो यही कहूंगा ना। ये तो व्यवहार है ना। तो व्यक्ति का व्यवहार तो जो भी लेकर आए वो तो निकलेगा ना। ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो उदय कर्म है। दृष्टि में क्या होना चाहिए कि मैं भी शुद्धात्मा हूँ, वो भी शुद्धात्मा है, और हम दोनों की प्रकृति कुदरती रचना है। ये समझना है, बाहर बोलना है। बात ये है, इसीलिए तो मैंने कहा वाइफ है तो हस्बैंड का रोल करना पड़ेगा, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ रोल करना पड़ेगा। मगर वो हस्बैंड वाइफ का रोल है कि शुद्धात्मा का रोल है, तो उसमें वो बीच में कहाँ आता है? वो दोनों का कर्मों का हिसाब खत्म होता है। आत्मा तो कैटालिस्ट है, वो तो अपने आप साक्षी में ही है, इनसे कोई मतलब। तुम्हारे प्रकृति का हिसाब क्या है, संबंध क्या है, उसे आत्मा से क्या मतलब है? और जो लेकर आए वो तो खत्म होना ही है। इसमें मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं बोलूंगा, यही तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या जगत। उसी को ही कुदरती रचना देखना है। तो कुदरती, मैंने कहा विज्ञान मन वचन काया को करेक्शन करने के लिए नहीं है, विज्ञान मन वचन काया से मुक्त रहने के लिए, और धर्म मन वचन काया को करेक्शन करने के लिए, मुक्त रहने के लिए नहीं है। तो दोनों का शब्द क्या हो गया? अभी दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? दोनों सब्जेक्ट ही अलग है, आर्ट्स भी अलग है, कॉमर्स भी अलग है, और अभी तुम पढ़ते हो कॉमर्स, आप समझे, या तो पढ़ते हो साइंस और बात करते हो कॉमर्स की, क्या होगा? भाई मैं तो साइंस की बात समझता हूँ, तो फिर पाप पुण्य की बात कहाँ आ गई? मेरे को पुण्य कैसे होगा, मेरे को पाप क्यों नहीं लगेगा, कैसे? तो ये सब्जेक्ट ही नहीं आता है। जब आप साइंस के ट्रैक में जाओगे तो, धर्म के ट्रैक में जाओ तो वो आएगा, और जब सामाजिक ट्रैक में आओगे तो व्यवहार आएगा, क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो रहेगा। जब भगवान महावीर को दीक्षा लेना था अपने माता पिता के देहांत होने के बाद, तो बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, तो क्या उसकी अनंत शक्ति खत्म हो गई? ये महावीर का उदय कर्म था, उदय कर्म था, तो उसका अनंत ज्ञान क्या रुक गया? नहीं, उदय कर्म तो प्रकृति की बात है, इससे आत्मा के ज्ञान दर्शन से कोई मतलब नहीं। आप समझे ना? चंड कौशिक ने डंक दिया, उसने सूल दिया, उसे आत्मा के ज्ञान दर्शन से क्या मतलब है? ये तो शरीर के साथ जो कर्मों का हिसाब था वो खत्म हुआ, इसे आत्मा के ज्ञान दर्शन का कोई मतलब नहीं है। मगर उसके अंदर अज्ञान नहीं था, क्या नहीं था? इसीलिए कर्म और इसलिए पुरुषार्थ। हमारे पास अज्ञान है, आत्मा में अज्ञान दर्शन है, उदय कर्म है, और बीच में अज्ञान है, इसीलिए पुरुषार्थ है। उनको अज्ञान नहीं था, उदय तो था, आत्मा का ज्ञान दर्शन भी था, अज्ञान नहीं था, तो पुरुषार्थ भी। तो ये आध्यात्म ज्ञान किसके लिए? अज्ञान को। और अज्ञान मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के रूप में होता है, वो अज्ञान क्रिया के रूप में, क्रिया के पीछे मान्यता के रूप में होता है, क्रिया के रूप में नहीं। और वो मान्यता बदलने का मार्ग, मतलब वो दृष्टि बदलने का मार्ग, व्यवहार बदलने का मार्ग नहीं। हम मिथ्या में से सम्यक की बात करते हैं, वो केवल दृष्टि की है, मन वचन काया की नहीं। मन वचन काया तो मारामारी करे तो भी उदय कर्म है, और प्रेम करे तो भी, इसमें सम्यक मिथ्या आता ही नहीं है। क्रिया जड़ का स्वभाव, इसमें सम्यक मिथ्या कहाँ से आएगा? मगर लोगों ने क्रिया को चेतन बना दिया, क्या बना दिया?
पुरुषार्थ टाइटल देकर। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हम अच्छा काम करेंगे तो पुण्य तो बनेगा, बुरा काम करेंगे तो पाप तो बनेगा। लोग वो ऐसे कहते हैं एयर कंडीशन हमको ठंडी देगी तो पुण्य मिलेगा नहीं, हीटर गर्मी देगी उनाले में तो उसको पाप लगेगा नहीं। बोलते नहीं लगेगा, क्यों? करता नहीं है। वो ये मानता नहीं है कि मैं इसको ठंडक दे रहा हूँ। तो वही तो बात है, मान्यता का प्रश्न है, क्रिया का प्रश्न है। हमने तो क्रिया में डाल दिया, ये किसी को मारता है, ये किसी को प्रेम करता है, तो आपने क्या किया? मैंने किया, बस वो गलती हो गई। ये करता है तो सवाल ही नहीं है ना। इसीलिए तो तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया तो भी कर्म नहीं बना। तो पहले कंप्लीट समझ लो कि क्रिया से कर्म नहीं होते, गोल गोल, मगर क्रिया के पीछे अज्ञान है, वहां तक कर्म नहीं। बात ये है, छोटी सी बात नहीं इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। बिना डेवलप, देखो बताओ, एक 5 साल का बच्चा है, इसको अगर आप पीएचडी की बात करोगे तो समझ में आएगी? नॉर्मल बार बार करोगे है, बार बार करोगे तो आ जाएगी। बिना मैच्योरिटी कैसे ग्रास्प करेगा? तो ये स्टैंडर्ड जो है वो मैच्योरिटी पाने का है कि आप आगे की बात समझने की क्षमता रखोगे, इसीलिए स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड स्कूल में होता है वो भी इसके लिए है। एकदम से 5 साल का बच्चा कहे मेरे को डॉक्टर बनना है, लाओ मेरे को डॉक्टर की किताब दे दो, तो समझ सकता है? तो फिर ज्ञान तो वही देना है आफ्टर मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी होना मतलब कौन से मैच्योरिटी चाहिए? अभी ये डिस्चार्ज विजन को चाहिए, चार्ज को, लाइफ को। डॉक्टर तो बनना है मेरे को, मैंने विजन डाला है तो, मगर अभी मैं विजन मैच्योर कर रहा हूँ डॉक्टर की भाषा समझने के लिए। और जब मेरी मैच्योरिटी आएगी तो वही किताब मेरे को पढ़ के डॉक्टर बनना है। अब समझे? पर वो क्या पार्ट है? डिस्चार्ज पार्ट है, चार्ज पार्ट नहीं। तो यहाँ तो डिस्चार्ज के फॉर्म में मैच्योरिटी है, यहाँ लाइव फॉर्म में मैच्योरिटी अध्यात्म है। अज्ञान निकालना वो लाइव पार्ट है। अज्ञान लेकर आए हैं वो उदय कर्म है, कैरी फॉरवर्ड है, मगर अज्ञान को मिटाना वो आपका पुरुषार्थ है, वो लाइव पार्ट है, वो मैकेनिकल। ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी, ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी स्टैंडर्ड? नहीं, प्रकृति की अवस्था स्टैंडर्ड में होती है, आध्यात्म में स्टैंडर्ड नहीं होता है, डेवलपमेंट। कौन सी चीज? सनातन सत्य को समझने की क्षमता, डेवलपमेंट है। समझ में आया? तो मेरे को सनातन सत्य समझ में आ रहा है। देखो, सनातन सत्य सुनना और समझना, इसमें बहुत अंतर है। पर जैसे फर्स्ट का एग्जाम दिया और फर्स्ट पास करिए तो हम सिक्स में आ जाता है, इसमें तो हमें सुनते आता है जाता है, एकदम कंटस्ट नहीं हो गया कि रुकता नहीं। हाँ, कंटस्ट नहीं, मतलब एक में पक्का नहीं हुआ। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ, कोई भी प्रकार की दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? व्यवहार में भी कोई दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? आज मैंने डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, मैं एमबीबीएस बन गया, आज मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ? डॉक्टर बनने के बाद पूछो इनको। आज सर्टिफिकेट मिलेगा फिर भी आज मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। 1, 2, 3 साल मेरे को प्रैक्टिस ही करनी है। थियोरिटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों क्या रहेगा? अलग। और थियोरिटिकल ज्ञान के लिए बेसिक समझ प्राप्त करने के लिए, और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए जब प्रैक्टिस करोगे तब मालूम होगा कि ये थियोरिटिकल पढ़ा है, उसमें प्रैक्टिकल कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है, नहीं किया है, तो थियोरिटिकल आपको प्रैक्टिकल नहीं बना सकता।
आपको ऑपरेशन करने कभी भी देगा वो बड़ा आप समझे? इसीलिए विज्ञान को पहले समझना ये फर्स्ट स्टेप है, तो उपयोग करना वो धीरे धीरे होता है, एकदम जंप नहीं होता है। मगर जितना क्लैरिटी से आप समझोगे, इतना क्लैरिटी से आप उपयोग करोगे और इतना क्लैरिटी से अनुभव होगा, तो आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। फिर लेबर कम एक्सपीरियंस ज्यादा, लेबर कम एक्सपीरियंस। शुरुआत में क्या होता है, लेबर ज्यादा एक्सपीरियंस कम होता है, शुरुआत का स्टेज है ना। समझ में आया? जैसे हायर लेवल में जाता है तो लेबर कम होता है, मैच्योरिटी ज्यादा होती है। और जो लोग मैच्योर है वो रिस्पॉन्सिबल है, इमैच्योर है वो रिस्पॉन्सिबल। 5 साल के बच्चे गलती कर दे तो इतनी बड़े नहीं है जितने 50 साल की करेंगे। आप समझे? मैच्योरिटी का प्रश्न है। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म मार्ग में कि जितनी मैच्योरिटी हाई है, अगर वो गलती करेंगे तो पनिशमेंट भी हाई लेवल का मिलेगा, और लो लेवल की व्यक्ति गलती करे तो पनिशमेंट लो लेवल। क्योंकि इनको तो मालूम नहीं है, गलती तो किया, फल तो मिलेगा, पर डेप्थ नहीं है। वो तो डेप्थ समझ के गलती करता है तो उनको रिजल्ट भी डेप्थ वाला मिलेगा, पाप और पुण्य दोनों का। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो इम्पोर्टेंट बात है कि योर मैच्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू अप्लाई मिथ्या ज्ञान दर्शन और सम्यक ज्ञान, दोनों में काम आएगी। अगर आपकी मैच्योरिटी हाई लेवल की है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, और वो आपने नहीं किया उस समय, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी डेप्थ वही रहेगा, बिकॉज ऑफ योर रीजन। जब इसका विजन ही इतना है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का, तो फिर मिथ्या ज्ञान दर्शन का लेवल भी इसी लेवल से उपयोग करेगा। अज्ञान तो अज्ञान है, मगर अज्ञान में स्ट्रेंथ कम होगी, या अज्ञान में स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। नहीं कहते लोग, कई व्यक्ति ऐसी होती है अनजाने में गलती कर देता है, और दूसरे को कहते हैं ये जानबूझ के करता है। तो दोनों का मीनिंग, हालांकि कोई जानबूझ के कर सकता नहीं है, मगर इसको मालूम है, इसको मालूम नहीं है और हो गई, इनको मालूम है और किया। नहीं, ये कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया ना स्वामी जी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हाई लेवल का, तो इतना हाई लेवल का सम्यक ज्ञान होने के बाद मिथ्या ज्ञान तो उसके हिसाब से कम होना चाहिए, क्योंकि इतना ऑलरेडी समझा हुआ। आप नहीं समझे? उदय कर्म से ऐसा एक मिनट, पहली स्टैंडर्ड का बच्चा वो ज्ञान प्राप्त करता है मगर अज्ञान को मिटाता है, वो कौन से लेवल का होता है? अज्ञान। और 5वीं कक्षा का ज्ञान प्राप्त करने वाला बच्चा कौन से लेवल का अज्ञान मिटाता है? और 10वीं कक्षा के अंदर और मास्टर डिग्री का। समझ में आया? समझ में आया? वो हायर लेवल के एग्जाम में पास होना है तो हायर लेवल का अज्ञान भी मिटाना, नहीं मिटाया तो उपयोग भी समझ ये सब समझना पड़ेगा। हमने कुछ सेंटेंस बोला है ना, ये दर्शन में से निकला है, मेरे नॉलेज में से, तो सिद्धांत गलत नहीं हो सकता। समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा 1% अज्ञान होगा तो भी नरक गति के कर्म, लेवल ऑफ अज्ञान इज हाई, क्वांटिटी ऑफ अज्ञान नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये कलयुग के जीवों के अंदर 7वीं नरक में जाना और 6ठे देवलोक में जाने की भी क्षमता, लेवल ही नहीं है, तो पावर ही नहीं है, न पुण्य करने का पावर है न। और अभी आपको समझ में आया? हाई लेवल होता है तो हाई लेवल का पुण्य भी कर सकते हैं, हाई लेवल का। इसीलिए मैंने कहा विज्ञान को सही एंगल से समझो, तब आपको एप्लीकेशन इजी हो जाएगा। विज्ञान में इंपॉर्टेंट बात क्या है? परफेक्ट समझना। और विज्ञान में ये बात होती है, जो भी समझना है
वो ज्ञान दर्शन के लेवल की ही बात है, मन वचन काया की अवस्थाओं की बात। नहीं मैच्योरिटी इसमें लाना है, इसमें। नहीं और बार बार हम प्रकृति में चले जाते हैं, बार बार प्रकृति में चले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम प्रकृति हो नहीं, तुम प्रकृति को चलाते नहीं हो, प्रकृति का अंत नहीं लाते हो, और तुम्हारे पास प्रकृति रहती भी। नहीं इसीलिए प्रकृति तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर बार बार प्रकृति फिर मैं बाहर निकालता हूँ, फिर चले जाता हूँ। और वो भी खुद की प्रकृति की सुधार नहीं। तो इसीलिए और होता है, कोई बात नहीं, होता है क्यों है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा काम बताना। नहीं, एक एक्सपर्ट ड्राइवर होता है, वो खराब गाड़ी को भी चला लेता है, और एक अनाड़ी ड्राइवर होता है तो नई गाड़ी को भी तोड़ के आ जाता है। बराबर है। बताइए, प्रश्न कीजिए। स्वामी जी, अपने ये अध्यात्म विज्ञान प्रमाद क्या है? प्रमाद प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है दृष्टि में विज्ञान होने के बावजूद भी उपयोग न करना, वो प्रमाद है। होने के बावजूद उपयोग न करना वो प्रमाद है, और विज्ञान होना ही नहीं वो अज्ञान है। तो मतलब ये प्रमाद है, वो केवल दर्शन तक रहता है कि बस इसके बीच में निकल जाता है? तो धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे। कभी भी प्रमाद तो कर सकते हैं ना व्यक्ति, और प्रमाद करते हैं तभी तो उपयोग सही नहीं होता है। मतलब विज्ञान तो है, मिल गया। प्रमाद मतलब केवल दर्शन होने के बाद ही जाएगा, इससे पहले प्रमाद नहीं। क्योंकि प्रमाद का मतलब जहां तक आपके पास अज्ञान है सत्ता में, वहां तक कभी भी उपयोग कर सकते हो। उपयोग कर सकते हो मतलब प्रमाद। विज्ञान तो है मगर अज्ञान भी, तो अज्ञान का भी उपयोग कर सकते हो ना, आपके पास है इसीलिए कर सकते हो, मतलब प्रमाद। इसलिए तो पता है कि 1% अज्ञान है तो अभी नरक गति कर्म बांधना, वो प्रमाद है। कीर्तन करो में 50-50 अवतार निकल जाते हैं। आप समझे कि नहीं? मैंने ये तो कहा कि ये सामान्य व्यक्तियों के सोच से ऊपर की बात है। इसीलिए तो मैंने कहा किताबों में आपको शब्द मिलेगा, मर्म शब्द तो मिलेगा, शब्द तो वही होगा, मैं कहाँ से नया लाऊंगा, मगर शब्द के पीछे जो प्रेजेंटेशन है, डेफिनेशन है, डेप्थ है, वो अनुभवी ज्ञानी की बात है। शब्द तो नए नए कहाँ से लाऊंगा, आप समझो। और मैं आप समझोगे भी तो नहीं है, अभी तो पूरा ही नहीं समझ। अभी इंटरेस्ट किसका विषय है? इंटरेस्ट कोई भी काम करना, अहंकार है, अहंकार का विषय। ना तो डिस्चार्ज में बोलेंगे ना चार्ज में, दोनों में होगा। दोनों में होगा। डिस्चार्ज अहंकार वो उदय कर्म में होगा, और चार्ज अहंकार पुरुषार्थ में होगा। पुरुषार्थ का फल अभी नहीं मिलता है, डिस्चार्ज का फल तो अभी मिलता है। अभी जो फल मिलता है वो डिस्चार्ज का है। डिस्चार्ज क्या है? अभी जो फल मिलता है, दिखता है, नहीं, वो मैं बोल डिस्चार्ज। रही हूँ किसी भी चीज में भी रुचि नहीं होना, कोई भी कोई काम समझ लीजिए आप, उसमें रुचि नहीं होना है, ये डिस्चार्ज अहंकार, या फिर रुचि होना ये चार्ज अहंकार, क्या कैसे समझ? सब्जेक्ट तो रुचि नहीं होना एक अलग बात है, पर कोई भी चीज में रुचि नहीं होना वो एक अलग। इनका शायद क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो अभी जैसे किसी को नृत्य करने में रुचि होती है, इनको नहीं है, तो वो रुचि जो नहीं हो रही है नृत्य करने के लिए, वो उसको किसमें लेंगे? वो तो प्रकृति है, वो प्रकृति है। सभी व्यक्ति को सभी चीजों में रुचि होती है, वो जरूरी, मगर वो प्रकृति की बात है ना, रुचि होना या। और अभी विज्ञान को सुनना समझना, उसकी रुचि होना नहीं होना उसको पता नहीं। नहीं,
रुचि होना न होना वो अपना डिस्चार्ज तो है, साथ में उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है समझ के आता है वो ठीक है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तो क्या वो तो वही तो होता है। जब 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 इनको उनके पास जो है उसमें ही संतुष्ट है तो नया ज्ञान जानने की कोशिश क्यों करेगा। मगर इनको लगेगा कि मैं जानता हूँ वो तो सही है, मगर ये अल्टीमेट, नहीं है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा, है ना। कहीं नहीं कहता है कि नहीं मैं तो जो कहता हूँ गीता पढ़ता हूँ वो सही है, नहीं मेरे तो आगम जो कहेंगे वही सही है, और कुछ बातें सुननी नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या करूँगा, फिर क्या करेंगे। कहीं निकल लेता है, नहीं 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 नहीं, स्वामी जी का ज्ञान नहीं सुनने का, दादा भगवान ने जो कहा है वही बराबर है, तो मैं क्या करूँ। अपने बाउंड्री बनाई तो मैं क्या करूँगा, वो आप जानो। समझिए डिस्चार्ज बाकी होता है इस बात को डिस्चार्ज ही कहा जाए ना। नहीं नहीं, डिस्चार्ज तो भाग है ही, नहीं मिलता है वो, मगर आपकी सोच में अभी जो जानते हैं उससे आगे जानने का इंटरेस्ट नहीं है, ये बात वो चाहता है। होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास अभी संपूर्ण ज्ञान हुआ, और जो हुआ है उसमें आपने क्या मान लिया, संतोष, मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, अधूरा ज्ञान ही फुल स्टॉप लगा के खुद ने फुल स्टॉप लगा के तो फिर क्या करेंगे। आपने उसी को परफेक्ट मान लिया कि बस मेरा इसी से हो जाएगा। तो बात ये है, दोनों ही है इसमें स्वामी ने परमात्मा डिस्चार्ज तो है, परमात्मा चार्ज भी है, परमात्मा के रोल आया नहीं, परमात्मा बहुत भी नहीं उपयोग करते हैं तो उसके अंदर परमात्मा भी रोल आया ना। ज्ञान ये उपयोग ज्ञान ज्ञान है और उपयोग नहीं करता है वो तो प्रमाद है, मगर ये तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना चाहते हैं। मेरे को मेरा अध्यात्म विज्ञान सुनना ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, इसमें प्रमाद कहाँ आया। समझने के बाद उपयोग नहीं करता है तो समझना ही नहीं चाहता है, तो आप समझे ऐसे, और ऐसा होता रहेगा। स्वामी जी माता के गर्भ में स्पष्ट वेदन होता है, वो जरा समझाइए। माता के गर्भ में स्पष्ट वेदन होता है शास्त्र, वो जरा समझाइए स्पष्ट वेदन क्या कैसे होता है, क्या है इसका स्पष्ट वेदन मतलब आत्मा का अनुभव, अब इसमें डिटेल क्या है, आत्मा का अनुभव। शरीर तो होगा, आत्मा का, शरीर के साथ आत्मा का अनुभव। 48 मिनट हो जाती है उसी जगह में, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, तो पूरा ज्ञान हो गया था, बस बात केवल क्या है, केवल ज्ञान हो गया, वही तो बन गया ना, बस सही बराबर। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है इनको अभी पुरुषार्थ करना हमको ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये सब बातें कैसी है, नॉर्मली किताबों में ये डिटेल में नहीं आती, शायद किताब लिखने वालों को जरूरत नहीं लगी होगी, वो तो उनका सब्जेक्ट। मगर मैंने फिर विज्ञान में बताया कि व्यक्ति 3 प्रकार की कैटेगरी के कर्म बंद करते हैं। माता के गर्भ में कर्म बंद करते हैं, खुली आंखें कर्म बंद करते हैं, और सोते हुए भी कर्म बंद करते हैं। तो ये प्रकार बताया, और अगर मैं ये नहीं बताता तो फिर कोई प्रश्न करता कि माता के गर्भ में 9 महीना रहा, अगर वहां उनको स्पष्ट वेदन नहीं है तो फिर कर्म तो बांधेगा, तो इसीलिए मेरे को बताना पड़ा कि वहां भी पुरुषार्थ है, अज्ञान है, और अज्ञान नहीं है तो वहां भी पुरुषार्थ, इसीलिए कर्म बंध, तो ये बताना पड़ा, ये बात किताबों में, ताकि भविष्य में किसी को प्रश्न उठेगा तो उत्तर तो चाहिए ना। अगर अनुभवी नहीं होगा उत्तर कौन देगा, फिर वही बात है, किताब में क्या लिखा है वही मानो। मैं जो बात करता हूँ वो किताबों में नहीं लिखा है वो बताता हूँ, समझ में आया ना। तो ऐसी बात है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मानव भव है हमको जो मिला है, ये भव कम से कम
विज्ञान का उपयोग ज्यादा और कम कर सके, कोई बात नहीं, मगर विज्ञान चौगरदम से समझ लो, आपको मौका है। क्या है? मौका। फिर बाद में आप समझने की कोशिश करोगे, मगर समझाने वाले नहीं होंगे, क्या करोगे? फिर तो वही परंपरा का चलता रहेगा। फिर सॉल्यूशन कौन देगा? सब अपने ओपिनियन की बात, करें। और फिर वही पजल का पजल, कोई सॉल्यूशन नहीं। देखो, इतने सारे महापुरुष हो गए और अभी भी है। कोई बोलता है मेरे को अनुभव है, बोलता है कोई? इतने सारे साधु हैं, इतने सन्यासी हैं, कोई बोलता है मेरा अनुभव है? सब बोलते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हमने कहा, मैंने 33 धर्मों के ग्रंथ को पढ़ा है, फिर भी मैं शास्त्र की बात नहीं करता। मेरे अनुभव में जो है, मेरे दर्शन में दिखता है, वो ही बात बाहर निकलेगी। समझ में आया? और इसीलिए मैंने ये भी कहा, मैं जो बात बताऊंगा इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि शास्त्र में तो है ही नहीं। और शास्त्र वाले क्या कहेंगे? मैं जो भी बात कहता हूँ वो तो लिखा है, अगर गलत तो शास्त्र गलत है, मैं गलत तो उनकी जिम्मेदारी, यहाँ तो मेरी जिम्मेदारी है। तो कोई जिम्मेदारी कैसे लेगा? बिना अनुभव कोई लेगा? बोल भी नहीं सकेगा ना। बात ये है। समझ करना। हाँ, समझ सकता। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। ऐसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश और जागृति के वश, और जागृति के वश मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं दृष्टि से जो कुछ दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। इनके लिए इनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय। બધા મહાત્માઓને અનમ્યુટ કરી નાખો। जय सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी, नमस्कार प्रणाम प्रभु। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मधु बालाजी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।